तो गाइस अब हम लोग निकल गए हैं सहेलियों की बाड़ी से और अब हम लोग जा रहे हैं सज्जनगढ़ पैलेस। उसकी जो क्या? और अभी हमने देखा पीछे हमें किसी ने बताया कि सज्जनगढ़ पैलेस जाने का जो रास्ता जो हम जिस पे से हम जा रहे थे वो तो बंद कर रखा है अभी हमें ऐसे बैक हो रहे हैं। वैसे भी हम लोग मैप के सहारे ही चल रहे थे क्योंकि यहाँ पे क्या ये बहुत ही अंदर गलियों में से जाकर है, क्योंकि काफ़ी हाइट पे पहाड़ी पर है सज्जनगढ़, तो वो छोटी छोटी गलियों में से होके निकलना है। तो यहाँ वैसे भी ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है कि जाना किधर है। मैं एक छोटे से बच्चे ने बताया, जैसे वो गाड़ी सामने जा रही है कि ये रास्ता सज्जनगढ़ के लिए जा रहा है, तो हम भी कोशिश करते हैं पहुँचने की। 10 किलोमीटर हमें दिखा रहा था सहेलियों की बाड़ी से सज्जनगढ़, जहाँ पहुँचने में लगभग 30 मिनट का टाइम हमें लगने वाला है। बच्चों को नींद आ रही है तो वो सो गए हैं और जब हम पहुँच जाएंगे तो उनको जगा देंगे। टाइमिंग फोर्ट की सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रवेश द्वार भी एक्चुअली आ ही गया है, सज्जनगढ़ उद्यान का प्रवेश द्वार आ गया है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तो हम पहुंच ही। तो मानसून पैलेस जाना है भाई। हाँ तो प्रवेश द्वार तो यही है ना, सज्जनगढ़ मानसून पैलेस में आपका स्वागत है लिखा तो है। तो गाइस हमने गाड़ी की एंट्री टिकट नहीं कराई थी, इसलिए हमें गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ेगी। हम बाहर लेंगे और फिर एंट्री टिकट लेंगे। अब उसका जो चार्ज मुझे दिख रहा है वो शायद 120 पर हेड है, मतलब एक गाड़ी का चार्ज 120 रुपीज मैंने देखा था लिखा हुआ कहीं पर। नहीं आता हर जगह की टिकट क्यों लगाते हैं ये लोग, हर चीज की टिकट, हर इंसान की टिकट, गाड़ी की टिकट। ये रहा टिकट काउंटर और कहाँ है टिकट। ओके सो दिस इज टिकट काउंटर। ये कैमल राइडिंग हो रही है, लोग कैमल राइडिंग कर रहे हैं। मैं नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। ये कैमल बहुत दुखी कर देता है बिठा के, इतना हिलाता है कि पूरा पेट का पानी हिल जाता है। तो गाइस सज्जनगढ़ पैलेस जाते जाते हम आपको सीधा गुलाब बाग ले आए हैं। हम पैलेस नहीं जा पाए क्योंकि जैसे हम टिकट लेने वाले थे तभी शिवी को एलर्जी स्टार्ट हो गई। पता नहीं उसकी बॉडी में क्या हुआ, उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई, दाने हो गए बहुत बड़े बड़े और उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी। उसने खुद ने मना कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना है अब आगे। तो फिर हम उसको वापस सिटी की तरफ लेकर आए। फिर पहले हमने उसको दवा खिलाई, एविल जो गोली आती है हमने उसको वो खिलाई। फिर उसको 15-20 मिनट के बाद थोड़ा आराम आया। फिर हमने वापस घूमना स्टार्ट किया। तो हम फिर गुलाब बाग आए क्योंकि सज्जनगढ़ पैलेस घूमने का टाइम हमारे पास अब बचा नहीं था। शिवी के पूरी स्किन पे पता नहीं क्या हो गया है, एक ऐसे दाना दाना सा जो पूरा उभर जाता है ना, वो हो गया है हाथ पैरों पे सब जगह। तो शिवी बोल रही है पता नहीं मैंने कुछ खा लिया है ऐसा या मैंने कुछ लगा लिया है, पहली बार हुआ है ऐसा। बट अब हमने इसको दवा दिला दी है। पूरे दिन शिवी बंदर की तरह से खुजली करती हुई आई है, इचिंग इचिंग इचिंग। ये है यहाँ पे रेलवे ट्रैक जिस पे से टॉय ट्रेन होके जाती है बच्चों की। ये क्या है इतना लंबा लंबा। मम्मा पापा भी थोड़े से थक गए इसलिए हम पहले थोड़ी देर रेस्ट करते फिर चले गए। ये हमारे जयपुर में एक गार्डन है, नेहरू गार्डन, उसके जैसा है सेम। तो गाइज़ ये यहाँ का बहुत ही फेमस एक गार्डन है जिसे गुलाब बाग कहते हैं। काफ़ी बड़ा है ये गार्डन और यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती है, वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन होता है। टॉय ट्रेन का जो स्टेशन है वो बहुत ही अमेजिंग है, मैं भी आपको इस व्लॉग में आगे दिखाऊंगी। उसकी प्रॉपर टिकट होती है और वो पूरे गार्डन का आपको एक राउंड लगवाती है। उसे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये सामने फ़ोटोग्राफी हो रही है, सेम फ़ोटोग्राफी जो हमने सहेलियों के बाड़ी में भी देखी थी, लेकिन रेट का बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ 150 का है और वहाँ उसी फ़ोटोग्राफ का चार्ज 300 था। और फिर लवकुश रेलवे स्टेशन, तो ये है टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन। चलो भाई स्टेशन पे चलते हैं, टिकट लेके बैठेंगे, ट्रेन आएगी तो उसमें बैठ के। और ये जगह बहुत सही भी है शिवी, क्योंकि एक तो यहाँ पे फालतू की भीड़ नहीं है। सो गाइस ट्रेन की टिकट लेने के लिए पहले हम इस लवकुश रेलवे स्टेशन पर चले गए थे, लेकिन ये पूरा उजाड़ पड़ा हुआ था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो हमें लगा कि शायद अभी तक कोई आया नहीं होगा, बट एक्चुअली ये यहाँ का टिकट घर है ही नहीं, वो स्टेशन दूसरा है जो आगे आएगा। ये मुझे लगता है कि ऐसा स्टेशन है जो बीच में आते रहता है ना, वो है नहीं ये मेन स्टेशन नहीं लग रहा है मुझे तो। चारवी आपको टास्क दिया रहता है, भाग के आपको पता लगाना है कि टिकट कहाँ मिल रही है। जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएंगे हम। यस वेरी गुड। चारवी कितना डर गई थी ना अभी। अब तुम लोग थोड़ी देर यहाँ खेलो गार्डन में और हम यहीं बैठ जाते हैं, फिर बाद में वहीं रख देना ना जहाँ हम बैठेंगे अभी। वेट
तो गाइज़ अब हम चलते चलते बहुत थक गए थे, हमें थोड़ा सा देर बैठना था। हम लगभग आधा किलोमीटर इस गार्डन के अंदर चल चुके थे, तो हम ये बीच वाले एरिया में आए जहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे और बड़े लोग बैठे हुए थे। हल्की हल्की सी धूप भी थी, तो मैं और ये बैठ गए सीट पर ही, और शिवी और चारवी झूले वगैरह झूलने लगे। ये है वो टॉय ट्रेन, ये है जिसके लिए हम लोग गुलाब बाग आए हैं। और अब हम इसमें बैठेंगे। और ऐसा और ये बच्चों की तो बेकार में नाम है, यहाँ मुझे एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है, सारे बड़े ही बैठे बच्चों के नाम पे बिल फटे हैं। अरे भाई इस जगह को ढूंढने के लिए कि हमें शिवी, इस जगह को ढूंढने के लिए हम कहाँ कहाँ घूम रहे थे, और अब हमें ये दिखी है जगह जहाँ हमें चाय मिल सकती है और जहाँ हमें ट्रेन की टिकट भी मिल जाएगी। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं इस टॉय ट्रेन के स्टेशन पर, और ये बहुत ही हैपनिंग सा प्लेस था, और बिल्कुल जैसे एक्चुअल ट्रेन का स्टेशन होता है ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग ये दे रहा था। अभी आप इसको अंदर से देखना, यहाँ लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे, वेटिंग एरिया बना हुआ है, और यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी। जिट्टो ऐसा ही लग रहा था जैसे आप किसी एक्चुअल ट्रेन के स्टेशन पर होते हो। ये सामने टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर 3 वर्ष, ये टिकट काउंटर एक्चुअली जो इनका होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है। 3.5 फीट से ज़्यादा अगर हाइट होती है तो बच्चों की टिकट लगनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये टिकट ले रहे हैं। तब तक मैं बच्चों को लेके अंदर चली गई थी, क्योंकि हम सबको थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी और हमें चाय भी पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो जब तक ये टिकट वगैरह लेंगे तब तक मैं चाय ऑर्डर कर देती हूँ। चलो आप पूछो कितने का है। छोटी मोटी ज्वेलरी भी यहाँ पे मिल रही थी, और मुझे यहाँ की वीडियो को ना म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे थे, और अगर मैंने वीडियो में वो दिखा दिए तो मुझे पे कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ भी सुनाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे वॉइस ओवर दूंगी। ये यहाँ साइड में बच्चों के खिलौने वगैरह और ये पॉपकॉर्न वगैरह मिल रहे थे, और सामने जो आप देखोगे भी जहाँ से हमने कुछ परचेज़ किया था, वो यहाँ का इकलौता टी काउंटर है इस गार्डन के अंदर। मुझे तो बस यही एक जगह मिली थी जहाँ कुछ खा पी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट्स एंड पेटीज़ और चाय, आइसक्रीम, ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ से मैंने चाय ऑर्डर कर दी थी। शिवी ने और चारवी ने एज़ यूजुअल, चारवी ने तो आइसक्रीम ली थी क्योंकि वो बहुत टाइम से आइसक्रीम की डिमांड कर रही थी और मैं उसको मना करती जा रही थी। इसके बाद मैंने और उन्होंने यहाँ बैठकर चाय पी। कप का साइज़ तो बहुत छोटा है, देखो मेरे हाथ में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बच्चों का कप ले रखा है, लेकिन चाय का टेस्ट एक नंबर था, बहुत ही टेस्टी चाय थी। चलो चलो जल्दी चलो, ट्रेन आ गई भाई। आ जाओ जल्दी आ जाओ। बैठना कहाँ से होता है, यहीं से बैठते हैं। बिल्कुल स्टेशन वाली फीलिंग दिखा रखी है ना, वही जैसे स्टेशन पे वेट करते हैं, कुछ खाना पीना है, सेम टू सेम शॉप भी उसी स्टाइल में जैसे स्टेशन पे होती है। मैंने भाग के ट्रेन पकड़ ही ली। आप लोग लेट नहीं हुए तो आपको कैसा लग रहा है, जल्दी बताइए। बोलिए तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस इसके बाद हमने इस ट्रेन की राइड को एंजॉय किया। लगभग 20 मिनट की ये राइड होती है, जिसमें कि ये एक जगह पर 10 मिनट के लिए रुकती भी है, बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल ट्रेन रुकती हैं उसी तरीके से। इसके बाद हम लोग गुलाब बाग से बाहर निकल गए थे। फिर हमारा नेक्स्ट जो काम था वो था हमें अपने लिए फटाफट से एक होटल देखना था जहाँ पे हम रात को रुकने वाले थे। गुलाब बाग में ही अंदर ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, आप टिकट लेके इसे देख सकते हो। हम लोग अंदर नहीं गए थे, लेकिन जब आप ट्रेन की राइड करते हो तो ये पूरी आपको दिखाई देती है, क्योंकि पूरा सब कुछ कवर करते हुए ही ट्रेन आपको लेके जाती है। हम यहाँ बैठे हुए थे ना अभी, चले अभी। तो गाइस अभी हम हैं सुखाड़िया सर्किल पे, क्योंकि हम लोग पिछोला लेक पे गए थे, उसका टाइम ओवर हो चुका था। और फिर हम गए करनी माता मंदिर, लेकिन वहाँ भी बहुत लंबी वेटिंग चल रही थी रोपवे के लिए। तो हम लोग आ गए फाइनली सुखाड़िया सर्किल पे, जहाँ हम बच्चों के संग बोटिंग एंजॉय कर रहे हैं। ये है हमारे 2 चालक, कुशल चालक जो नाव को चला रहे हैं। इससे पहले बोट को चलाने का जिम्मा इस बच्चे को दिया गया था, जो भाग के आ गया, मुझे नहीं चलानी। और सबसे ज्यादा बोटिंग के लिए ना चारवी शोर मचा रही थी, बोटिंग करेंगे बोटिंग करेंगे।
अब मुझे पूरा भरोसा है इन चालकों पर कि हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। जब शिवी के ऊपर था ना इस पर पूरा दारोमदार, तो शिवी बस बार बार टक्कर मार रही थी आते वक्त। ये भुट्टा यहाँ का बहुत ही यम्मी, एकदम मीठा मीठा मस्त भुट्टा है। और ये भेलपुरी मैंने बनवाई थी, ये लड़की मुझे खाने नहीं दे रही है। एक तो तुम 20 मिनट की जगह 10 मिनट में वापस लेकर आ गए हमको। पसीना आ गया बेचारे को पैडलिंग करते करते। चलो आप बैठो गई। हार्ट बीट तो नॉर्मल है अभी, मगर पसीना तो आई है। चलो अब गाइस ये है सुखाड़िया सर्किल का वो चौपाटी एरिया जहाँ आप कुछ भी खा सकते हैं। और यहाँ की भीड़ से ही पता चल रहा है कि ये कितना पॉपुलर है। यहाँ पर छोटे मोटे झूले भी हैं बच्चों के, तो बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लगभग सब कुछ ही मिल जाएगा आपको खाने पीने में। तो यार मैं ये सीताफल रबड़ी खाऊंगी, कैसी होती है टेस्ट जरूर करूँगी, है ना। पहले बच्चों के हिसाब से कुछ खिला पिला दो इनको। चले ऐसा लग रहा है तो लोग गिरे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या कर रहे हो? कौन उसका तुमने क्यों हाथ पकड़ रखा है? क्योंकि मुझे नहीं पता उसने कब तुम्हारा पकड़ लिया कि मेरा पकड़ रखा था उसने। कहाँ बैठना है भैया? तो आतंक मचा हुआ है। क्या खाओगे? 20 का क्या हिसाब होता है? फ्राइड मोमोज चाहिए, ठीक है, 1 प्लेट फ्राइड मोमोज। और वो भी ज़्यादा चाहिए मुझे फ्राइड मोमोज। ओके, तो गाइस ये हमने ऑर्डर कर दिया है। एक तो शिवी के लिए पिज़्ज़ा, इटालियन चीज़ पिज़्ज़ा, चार्वी के लिए फ्राइड मोमोज, और मेरे लिए और पापा के लिए मंचूरियन फ्राइड राइस। शिवी खुश हो पिज़्ज़ा ऑर्डर करके? पता नहीं क्यों क्या पिज़्ज़ा खाती रहती है। उसको भी बोल दो, वो भी मोमोज खाती रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं ये हमेशा रहती है या आज वीकेंड है, और क्योंकि ये टूरिस्ट टाइम चल रहा है अभी, तो इसलिए है। मतलब ऐसा लग रहा है पंगत लग रही है और फ्री में खाना खिलाया जा रहा है। चार भी शुरू हो गई है अपनी डायरी लिखने के लिए। आपकी डायरी हो रही है पूरी कंप्लीट, चल रही है अच्छे से? तो गाइस ये आ गई है हमारी रबड़ी। ऑल्दो मुझे सीताफल रबड़ी लानी थी, लेकिन मैं नॉर्मल केसर रबड़ी ही लेकर आई क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, पता नहीं कैसी लगेगी। ये 120 रुपये का छोटा सा कुल्हड़ है, बट खाने में ठीक ठाक है। अगर आप जाएं तो आप इसे खा सकते हैं। मैं ले लूँगा, आप रखो, मैं ले लूँगा। सो गाइस खाना पीना सब हो गया है, अब बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वैसे भी 10:30 बज गए हैं, हमें अपने रूम पर भी जाना है। और हमारा भैया बिल बना रहे हैं अब ये, और हमारा बिल यहाँ पर हमने बनाया है लगभग 800 रुपये के आसपास का। बट हमने बहुत कुछ खा लिया, मतलब रीज़नेबल रेट पर है सब कुछ, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो गाइस हम लोग अब लौट रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमने बच्चों से पूछा, अब उनकी कहीं घूमने की इच्छा नहीं है। सबके हालत ख़राब हो गई है, थक गए हैं बच्चे। खाना पीना सब हो गया हमारा, सुखाड़िया सर्किल पर ही हमने जो भी कुछ खाना तक खा लिया। और अब हमारे जो भी कुछ, अगर हमें कुछ कवर करना होगा, क्योंकि हम आज लेक पिछोला पे भी नहीं जा पाए क्योंकि लेट हो गए थे। और जो करणी माता का मंदिर था वो भी नहीं गए हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग वहाँ पे शो हो रही थी। और बच्चों की इतनी इच्छा भी नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया था। उन्हें सिर्फ बोटिंग करनी थी, तो वो सुखाड़िया सर्किल पर हो ही गई थी। और अभी बच्चे मना कर रहे हैं, तो फिर हम लोग अब सीधे अपने होटल आए हैं। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है कि हम बैठेंगे, अपने आराम से बातें करेंगे। बच्चे क्या बोल रहे हो? बड़े भी बोलो। ठीक है।